हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन 420 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग क्लासेस का मैथ प्रश्नावली 4.1 और 4.2 सॉल्व किए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 5.1 को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग 5.1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सिगमेंट। रेखाखंड, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मान के चलिए यहाँ पे ए और बी है, तो इसका अंत बिंदु क्या है, ए है, और फिर इसका अंत बिंदु क्या है, बी है। यानी कि जिसका दो अंत बिंदु हो उसे हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। रेखाखंड को इस प्रकार हम दर्शाते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार ए बी लिख लिए, उसके ऊपर में ये दे दिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग रेखाखंड को दर्शाते हैं। अब हम लोग देखेंगे किरण किसे कहते हैं। देखिए, किरण को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। ऐसी रेखा जिसका एक सिरा स्थिर हो, यानी कि एक सिरा जो है स्थिर हो और दूसरा सिरा जो है अनंत तक जाता हो, उसे हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जिसका एक सिरा स्थिर हो तथा दूसरा सिरा जो है वो अनंत तक कितना भी दूरी चले जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरण। देखिए, जैसे में क्या है, जैसे में देखिए ए और बी है, तो ए जो है इसका बिंदु ए जो है स्थिर बिंदु है, लेकिन बी जो है ये अनंत तक जाएगा, कहीं बीच में कहीं भी नहीं रुकेगा, अनंत तक चले जाएगा, ठीक है। बिंदु बी का कोई कोई अंत नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है बिंदु बी का कोई अंत नहीं है, कहीं पे भी खत्म नहीं होगा, यह अनंत तक जाएगा, ठीक है। इनकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, इनकी लंबाई जो है निश्चित नहीं होती है। और किरण को हम किस प्रकार दर्शाएंगे, देखिए इस प्रकार दर्शाएंगे। किस प्रकार, इस प्रकार दर्शाएंगे किरण को। इस प्रकार हम लोग किरण को दर्शाते हैं। जैसे ए और बी लिखे ना, तो ए और बी लिख करके यहाँ पे तो ए जो है निश्चित बिंदु है, यानी कि ये स्थिर है। बी लेकिन स्थिर नहीं है, ये इसका निश्चित बिंदु नहीं है। देखिए, ये बी जो है, बी अनंत तक चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग किरण के बारे में जान लिए। अब हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे। देखिए, रेखा को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन। जब रेखा का दोनों बिंदु अंत तक अनंत तक बढ़ता चला जाता है, यानी कि अनंत तक जो बढ़ता चला जाता है, तो उसे हम रेखा कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब रेखा का दोनों बिंदु, यानी कि ए और बी दोनों जो है इधर से भी बढ़ेगा और इधर से भी बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, यानी कि लाइन हो जाएगा। रेखा को इस प्रकार हम दर्शाते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार। मान के चलिए बिंदु ए है, बिंदु ए है, लेकिन ये जो है इधर से भी बढ़ेगा और बिंदु बी भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों बिंदु जो है अनंत तक बढ़ेगा, वही उसी को हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। और रेखा को इस प्रकार हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताएं। यानी कि रेखाखंड का नाम क्या है, ए और बी। तो हम अब ये चर्चा किए रेखाखंड को हम कैसे दर्शाते हैं। देखिए, रेखाखंड को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं कि नहीं, तो ऐसे हम लोग दर्शा देंगे। तो इसके आंसर में हम लिख लेंगे, देखिए इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, पहला का। तो देखिए, इसको हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम लिखे, तो नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके उत्तर में लिख लेंगे ए और बी। और रेखाखंड को हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे करके दर्शाते हैं ना, ऐसे करके दर्शाते हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पी क्यू और पी आर। तो यहाँ पे हम कैसे लिख लेंगे इसको, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे पी है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आर है। तो हम इसको कैसे दर्शा लेंगे, इसको दर्शाएंगे, पहले तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, उसके बाद क्यू आर लिख लेंगे। यही हो गया इसका दर्शाना, यही इसका नाम हो गया, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे पी क्यू और क्यू आर, ठीक है। तो हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किरण के स्रोत के उदाहरण बताएं। यानी कि किरण के क्या सब स्रोत है। तो देखिए, इसके आंसर में हम लोग लिख लेंगे। देखिए, इसके आंसर में क्या हो जाएगा, सूर्य किरण का स्रोत है, बल्ब किरण का स्रोत है, मोमबत्ती भी हो जाएगा, लालटेन, टॉर्च आदि। यानी कि किरण के स्रोत में हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए। कहने का अर्थ यह है कि तीनों को दिया हुआ, लेकिन हमको क्या करना है, अक्षर संकेत में दर्शाना है, रेखाखंड, किरण और रेखा को। तो हम लोग अभी बताए हैं, देखिए रेखाखंड को हम कैसे दर्शाते हैं, रेखाखंड को हम इस प्रकार दर्शा लेंगे, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड को हम इस प्रकार ए लिख लेंगे, उसके बाद बी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बी यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम इस प्रकार इसको दर्शा लेंगे, ठीक है, इस प्रकार दर्शाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो रेखाखंड को इस प्रकार दर्शाते हैं। अब किरण को देखिए, किरण को हम किस प्रकार दर्शाए थे, किरण को देखिए, किरण को दर्शाएंगे किस प्रकार, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी। अब ऊपर में हम दर्शा देंगे, ऐसे करके दर्शा देंगे। उसके बाद रेखा को किस प्रकार दर्शाएंगे, रेखा को इस प्रकार दर्शाएंगे, किस प्रकार के, यहाँ पे ए और बी। अब इसका दोनों बिंदु जो है अनंत तक जाएगा, इसका दोनों बिंदु और इसका एक बिंदु और इसका कोई बिंदु नहीं, यानी कि ए जो है, ए और बी दोनों स्थिर है, यानी। तो तीसरा का हम लोग दर्शा लिए। देखिए तीसरा में कैसे दर्शाया है, ए और बी। तो ये रेखाखंड को ऐसे दर्शा लेंगे, किरण को ऐसे दर्शा लेंगे और रेखा को इस प्रकार दर्शा लेंगे। देखिए संकेत में हमको क्या बोल रहा है कि अक्षर संकेत में दर्शाइए, तो हम दर्शा लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिंदु पी और क्यू की स्थिति बताइए, ये किस भाग में स्थित है। देखिए ये क्या है, वक्र है, क्या है, वक्र। तो हमको बताना है कि बिंदु पी का स्थिति कहाँ है और बिंदु क्यू का स्थिति कहाँ है, यानी कि किस भाग में स्थित है। तो हम लोग इसके आंसर में लिख लेंगे। देखिए इसके आंसर में ये इस प्रकार वक्र है, इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु क्यू जो है वक्र के बाहर स्थित है तथा बिंदु पी जो है वक्र के अंदर स्थित है, यानी कि ये जो वक्र है इसके अंदर में क्या है, पी स्थित है, यानी कि अंदर में पी स्थित है और बाहर में क्यू स्थित है। तो लिख लेंगे बिंदु क्यू वक्र के बाहर स्थित है तथा बिंदु पी वक्र के अंदर स्थित है, ठीक है। तो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोग प्रश्नावली 5.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला वीडियो में 5.2 को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।